नमस्कार, मैं स्वाति आर शर्मा। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर उन्होंने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि महिलाओं के क्रिकेट को एक नई दिशा और एक नई पहचान भी दी है। लेकिन इस चमकदार जीत के पीछे कई चुनौतियां और संघर्ष छिपे हैं। वो संघर्ष जिनसे आज भी हमारी महिला क्रिकेटर्स को गुजरना पड़ता है। सुविधाओं की कमी, अवसरों में असमानता और सामाजिक दृष्टिकोण, ये सब मिलकर उनके सफर को और भी कठिन बना देते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली की पूर्व युवा क्रिकेटर साध्वी भदौरिया, जो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रही हैं और बखूबी जानती हैं कि महिला क्रिकेटर्स किन मुश्किलों से जूझती हैं। आइए जानते हैं साध्वी से। साध्वी ने बताया कि क्रिकेट की दुनिया में उनका सफर बड़े जुनून और मेहनत से शुरू हुआ। परिवार का साथ और खुद का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साध्वी भदौरिया है। मैं एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हूँ और मैं एक फुल टाइम क्रिकेटर थी इससे पहले, प्रोफेशनल क्रिकेटर। मैं दिल्ली की हूँ और मैं दिल्ली की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। दिल्ली से सारी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी सब मैंने दिल्ली से किया है। क्रिकेट मैंने एक्चुअली टेनिस से स्टार्ट किया था, बट गार्गी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एकेडमी चलती थी। तो मेरे फादर मेरे ब्रदर का एडमिशन कराने गए थे, तो वहाँ पे उनके जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को भी क्रिकेट में डालिए, क्योंकि आने वाला टाइम विमेंस क्रिकेट का होगा। तो माय फादर केम टू मी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसा ऐसा है, आप ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैंने 6 महीना ट्राई किया। 6 महीना ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि मज़ा आ रहा है, तो फिर मैंने क्रिकेट वहाँ से खेलना शुरू करा एट द एज ऑफ 13। वह मानती हैं कि भारत की वर्ल्ड कप जीत ने महिला क्रिकेट को नई पहचान दी है। अब देश में न केवल इस खेल के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बल्कि लोग यह भी समझेंगे कि इन खिलाड़ियों ने सफलता के लिए पहले कितने संघर्ष झेले हैं। बहुत बड़ा ड्रीम था जो हम सारे क्रिकेटर्स का पूरा हुआ है, और बहुत ही, क्योंकि मैं उन सबके साथ जो कमेंट्री बॉक्स पे थे और वो सब थे, वो मेरे इतने सीनियर्स हैं कि उनके साथ हम खेले हैं, इतने प्रिविलेज थे, और वो बहुत करीब से हमने वो स्ट्रगल देखा है जो एज अ फीमेल क्रिकेटर्स और एथलीट हम फेस करते हैं। और वो वर्ल्ड कप जीतना इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज भी वो लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं खेल सकती, नहीं कर सकती। 2017 में काफ़ी ब्रेक हो गया था, जब उन्होंने हरमनप्रीत कौर ने 171 रन मारे थे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसके बाद से काफ़ी गर्ल्स आ गई थी, और अब तो मुझे लगता है मैसिव क्राउड में लड़कियां आके परस्यू करना चाहती है इसको, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रिकेट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल है ना, वो कभी कोई उसकी बात नहीं करता। चाहे वो 15 जने खेल रहे थे, उन 15 के अलावा भी सबके बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, उन सीनियर्स के जिन्होंने कभी स्टार्ट करा था खेलना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों को हर स्पोर्ट खेलना चाहिए, हर बाहर आके पार्क में रनिंग करनी चाहिए, जाके उस जॉब को खेलना चाहिए। कोई भी उनको जो स्पोर्ट है जो अच्छा लगता है वो उसको करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे गेम हैं जिसमें हमारी गर्ल्स अच्छा कर रही हैं और बहुत स्कोप है। एंड जैसे उन्होंने खेला है वो ब्रिलियंटली, उनको पता था इस टाइम, उनकी इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो जीतेंगे, और वो डिटर्मिनेशन उनके दिख रहा था उनके ग्राउंड पे। एंड मॉनेटरी टर्म्स में, करियर वाइज बहुत चेंजेस आने वाले हैं, एंड आई थिंक गर्ल्स शुड टेक अप क्रिकेट सीरियसली, एंड इवन दिस नेशन की विमेंस क्रिकेट भी है। हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। साध्वी और उनकी साथी खिलाड़ियों को भी सुविधाओं की कमी, सीमित प्रशिक्षण अवसरों और सामाजिक दबाव जैसी कई बाधाओं से गुजरना पड़ा। फिर भी
उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और मैदान में डटी रहीं। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था और मैं तो तब भी एक ठीक बैकग्राउंड से थी, तो मेरे को मिला सामान खेलने के लिए, लेकिन हमारे पास अच्छे पैड्स और बैट वगैरह नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो वो कौन सी क्वालिटी है हमें नहीं पता था। हमें बस ये लगता था कि अगर कॉलेज से खेल सामान मिल रहा है हमारे लिए काफ़ी है। मुझे याद है कि जो मुझे कॉलेज से किट मिली थी मैंने वो आज तक नहीं पहनी, क्योंकि वो मेरे साइज़ की भी नहीं थी, दैट टू मैं गर्ल्स कॉलेज में थी। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, जब मैंने पहला स्टेट खेला था तो वो भी हमने जाके बोला था कि मैम हमको एक रीजनेबल अच्छी किट दिला दो जिसका कपड़ा पतला हो, क्योंकि हम खेलते हैं और वो हमारे साइज़ की हो, लेकिन वो भी हमारे साइज़ की नहीं थी। तो जो मेंस स्लॉट का बच गया था कपड़े और किट वो हमें दिए थे, और उसको हमने छोटा करा के ओवरनाइट काट कूट के हम गए और हमने उससे मैचेस खेले। और सेम यूनिवर्सिटी में होता था, मैच खेलने के लिए हमें पूल इन करना पड़ता था। हम लोग फ्रेंडली मैच क्योंकि मैचेस ही नहीं मिलते थे लड़कियों को, कोई लड़कियों के साथ खेलना ही नहीं चाहता था, तो हम लोग पूल इन करके दूर दूर सोनीपत पानीपत जाके मैचेस खेलते थे, शिमला जाके मैचेस खेलते थे थोड़े पैसे दे के, कभी हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करते थे, जाना वापस आना, टेम्पूज में जाना, खेल के वापस आना, और कश्मीरी गेट में जाते थे, खेलने जाते थे। बस हमें खेलना था, हमें सिर्फ इतना था कि सिर्फ खेलना है और हमें कुछ नहीं आता, बाकी सब कुछ मैनेज हो ही जाता था मिलके। हालांकि आज भी क्रिकेट को अक्सर लड़कों का खेल माना जाता है। साध्वी बताती हैं कि इस सोच के कारण उन्हें कई बार भेदभाव और तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास और लगन से अपनी पहचान बनाए रखी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं एक गर्ल्स स्कूल में थी और मैं एकदम से एक ऑल बॉयज़ एकेडमी में आ गई थी। कम से कम 500,000 वहाँ लड़के थे और बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन थी मेरे लिए इन द बिगिनिंग, और कोई वहाँ पे खेलना नहीं चाहता था। लड़के छोटी एज में मजाक भी उड़ाते हैं, कोई आपके साथ नॉकिंग नहीं करना चाहता है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि एक गर्ल आ गई है। एक पर्टिकुलर वे में देखा जाता है एक लड़की को कि यू नो यू आर सेंसिटिव। पर तब मैंने अपने कोच को बोला था कि सर कोई खेलता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तब मेरे कोच ने बोला था कि अगर आपको लड़कों के साथ खेलना है और लड़कों की गेम खेलनी है तो उन्हीं की तरह बनो, तब वो तुमको एक्सेप्ट करें। विच इज़ एट दैट टाइम मेरे को लगा कि आई एम लूजिंग माई आइडेंटिटी, और जो काफ़ी लगता भी है, बट और मैं काफ़ी हद तक बनी भी, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पुल आउट किया कि नहीं, जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप से खेलो। एंड इवेंचुअली मैंने अपनी गेम में ज़्यादा मेहनत करी, जिससे मुझे एक्सेप्टेंस भी मिली, और मेरे 2-3 कोचेस मुझे बहुत अच्छे मिले ना, जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड भी किया कि ठीक है, जस्ट बी योरसेल्फ, अपने गेम को ऊपर करो तो एक्सेप्टेंस अपने आप मिलेगी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज मत करना। जिन्होंने मुझे राइट वैल्यू सिखाई, स्किल सिखाई, जो एक बेटर इन्वायरमेंट में मैं रह पाई। जब मैंने खेलना शुरू करा था तब एकेडमी में तो मैं लड़कों के साथ ही खेलती थी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा 1-2 साल हुई तब कॉलेज की जो विमेंस टीम थी, जो मेरे सीनियर्स थे, वो आना शुरू हुए। उनके साथ मैंने काफ़ी खेला, और वो लोग, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा, गाइड करा, और उनके साथ खेल के भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा लड़कियों की टीम भी है, लेकिन एक्चुअल में जब लड़कियों की टीम मिली मुझे खेलने के लिए, वो जब मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आई तभी मिली। उससे पहले मैं लड़कों के साथ ही खेली हूँ हमेशा अपने स्कूल ईयर्स में। वह बताती हैं कि कई प्रतिभाशाली लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें रोक देती हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी चयन प्रक्रिया में भेदभाव, तो कभी परिवार या समाज की अपेक्षाएं। इन सब के चलते कई लड़कियां अपने खेल को जारी नहीं रख पाती हैं। कि जब मैं कॉलेज में थी और मैं कैप्टन थी, तो एक फार्मर की डॉटर थी, वो बागपत से आती थी, एंड वो पैशनेट थी खेलने के, लेकिन वो एक टाइम बाद मेरे पास एक दिन रोते हुए आई कि मुझे ना, मैं कल से प्रैक्टिस नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे फादर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर मेरी फीस नहीं होएगी तो मैं खेलूँगी नहीं, और अगर वो फीस दे भी देंगे तो वो खेलने को मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो हमने बोला अपने सीनियर को, तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखते हैं क्या होगा, लेकिन वी एज अ कलेक्टिव
टीम वी टुक अ डिसीजन कि नहीं, हमने 500,000 रुपये स्कॉलरशिप के, 100 रुपये जिसके जितनी मंशा थी उतना कंट्रीब्यूट करके 10-12 हज़ार की फ़ीस थी वो इकट्ठे करके उसकी फ़ीस भरी और उसको उसकी पढ़ाई पूरी कराई और वो खेली भी उतने टाइम तक। लेकिन उस वक्त जो उसकी शादी जो होने वाली थी उसको रोक कर उसको हमने पढ़ने दिया। आज मैं उससे टच में नहीं हूँ, लेकिन मैं आई एम श्योर कि वो कुछ ऐसा अच्छा कर रही होगी लाइफ में कि एटलीस्ट उसके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री भी है। तो ये टाइप के थे कि लड़कियों को अलाउ ही नहीं करते खेलने के लिए, मेरे को भी नहीं करते थे। मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स को बहुत बोला जाता था कि शादी करनी है और लड़कियों का स्पोर्ट नहीं है, इसको लगती रहती है, इसकी उंगली टेढ़ी हो जाती है, कभी बॉल मुंह पे लग गई, फेस खराब हो गया। तो दीज आर द चैलेंजेस जो हम आज भी सुनते हैं। अपने करियर की बात करते हुए साध्वी कहती हैं कि उन्होंने एक बल्लेबाज और ऑलराउंडर के रूप में टीम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य स्तर तक खेला, लेकिन कुछ निजी कारणों और परिस्थितियों के चलते उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। हालांकि उनका दिल आज भी इस खेल के साथ धड़कता है। मैंने यूनिवर्सिटी खेला है, दिल्ली अंडर 19 के लिए खेला है, दिल्ली रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स टीम में भी थी मैं। लेकिन जिस साल जब मेरा पीक आया था उस टाइम मेरे को एंकल इंजरी हो गई और उससे पहले मुझे नी इंजरी हुई थी। तो मैं मीडियम पेसर थी, तो जो मेरा लैंडिंग फुट था वो ही इतना वीक हो गया कि मैं उसको कोप अप नहीं कर पाई। तो बार बार सेम एरिया पे इंजरी होने से मैं नहीं खेल पाई। और फिर कोविड के टाइम मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन जब कोविड आया, जब सब कुछ बंद हो गया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब आई थिंक इट्स टाइम कि मैं स्टॉप करूँ। मैं बॉलर थी, लेकिन मुझे काफ़ी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि ऑलराउंडर की ज़्यादा वर्थ होती है, क्योंकि मैं प्योर बॉलर थी, लेकिन लेटर ऑन ऑफ कोर्स बैटिंग भी करने लग गई थी। साध्वी यह भी बताती हैं कि जहां ज्यादातर प्रतिभाएं देश के छोटे शहरों और कस्बों से आती हैं, वहीं अब शहरी क्षेत्रों की लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और अपने प्रदर्शन से महिला क्रिकेट को मजबूत कर रही हैं। एंड इवन दिस नेशन की विमेंस क्रिकेट भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि रूरल एरिया में काफ़ी टैलेंट है, वो उभर के आता है, वहाँ से पिक करते हैं। और लड़कियाँ ज़्यादा बहुत हार्ड वर्किंग है और निकल भी आते हैं। लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, उनका अपना क्रिकेट का एक अच्छा पूल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन गर्ल्स को ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं ठीक है, हम ज़्यादा नहीं खेल पाते, एक सीमित समय तक खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अर्बन लड़कियों को भी ज़्यादा खेलना चाहिए, जो रूरल से हैं। वो तो अच्छा पूल है ही, खेलना दोनों को चाहिए, लेकिन अर्बन को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम लोग नहीं खेलते। अंत में साध्वी का संदेश उन सभी युवा लड़कियों के लिए जो क्रिकेटर बनने का सपना देखती हैं। वह कहती हैं कि सपनों को सच करने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर जुनून सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। मेरा मैसेज सिर्फ ये होगा कि आप ड्रीम कर सकते हो इंडिया खेलने का, और आप उसको रखोगे, लेकिन सक्सेस फेलियर, बहुत सारे फेलियर्स के साथ आती है। तो अच्छे से एक्सेप्ट करके खेलो। एंड इवन इफ अगर आप इंडिया नहीं खेल सकते, तो आप कैसे उस स्पोर्ट से जो सीख के कैसे औरों को सपोर्ट कर सकते हो, उसको कभी मत भूलो, और जो स्पोर्ट की वैल्यू है, क्योंकि वो आपको एक बेहतर एथलीट और एक ह्यूमन बीइंग बनाती है। ये मेरा मैसेज है। और खेलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, स्पोर्ट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। This inspired you? Like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.